नशा एक ऐसी समस्या है जो हमारे देश को लगातार खोखला कर रही है। आज हजारों लोग नशे की गिरफ्त में हैं। इसी नशे की गिरफ्त से निकालने के लिए और नशा मुक्ति के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए 25 वर्षीय नवयुवक पैदल ही अपने घर से निकल चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड केदारनाथ के रहने वाले नवयुवक की, जिसका नाम है महेश नैनवाल है। यह युवक पैदल ही बिना किसी वाहन के 11 राज्यों को पार करते हुए अब 12वें राज्य छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा पहुंच चुका है। युवक का एक ही संकल्प है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया जाए। आइए सुनते हैं उनसे कि वह क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है महेश नैनवाल। मैं उत्तराखंड केदारनाथ का रहने वाला हूं। मेरा थाना गुप्तकाशी है, जिला रुद्रप्रयाग। मैं करीब 154 दिन से पूरे भारत भ्रमण पे निकला हूं और मैंने करीब 11 राज्य कवर कर चुका हूं और 12वें राज्य छत्तीसगढ़ में आया हूं। और जो मैं उद्देश्य लेके आया हूं भारत के यूथ के लिए कि नशा मुक्ति अभियान के तहत, कि अगर आप लोग नशा करते हो तो आपका सोचने का क्षमता कम हो जाएगा, आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप लंबा नहीं सोच पाओगे। और दूसरा कि अगर कोई भी भारत का स्टूडेंट किसी भी राज्य में जाके रिसर्च करना चाहता है, लाइक किसी का कल्चर पे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है या किसी के कल्चर पे किताब लिखना चाहता है और उसके पास समस्या है कि वो गरीब घर में पैदा हुआ या पैसे की समस्या है, तो वो समस्या छोड़ दीजिए, बिना पैसे भी आप पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं। तो मैं करीब 11 राज्य कवर किया हूँ विदाउट मनी, ऑन फुट। तो सर रास्ते में आपको कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि आपको गाड़ी ना मिला हो? सर मैं पैदल चला हूँ। कभी कभी मुझे ऑटो चालक और बाइक चालक, कार वगैरह, ट्रक्स वगैरह, यहाँ तक कि अभी झारखंड में और छत्तीसगढ़ में बस वालों ने भी मेरे को लिफ्ट दिया है। तो मेरे को बिठा लेते हैं, बोलते हैं सर पैदल मत जाइए, आगे जंगल है, हमारे साथ चलिए, हम आपको लिफ्ट देते हैं। तो बहुत सारों मेरी मदद किया है। और शाम को मैं पुलिस स्टेशन में रहता हूँ और या फिर गाँव के जो मुखिया होते हैं उनके घर पे रहता हूँ। बहुत सारे पब्लिक भी मेरे को इन्वाइट करता है तो उनके पास ही मैं रहता हूँ। अच्छा सर, ये बताएंगे आपका जो खाना पीने का मैनेजमेंट है ये क्या होटल में होता है या थाने नहीं में सर, होता है? मुझे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी खाने का प्रबंध हो जाता है, या फिर जब पब्लिक बुलाता है तो वो लोग मेरा खाना पीना रहने का सब व्यवस्था हो जाता है। सर आज के नवयुवक लड़कों को आप और कौन सा एक अच्छा संदेश देना चाहेंगे आप अपने तरफ से? देखिए, मैं सभी युवक को यही कहना चाहता हूँ कि मैं भी पढ़ाई किया हूँ और पढ़ाई करके मैं जॉब की तैयारी करने के लिए जो लोग घर पे बैठते हैं उन लोगों के लिए ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग लाइफ में सच में कुछ तैयारी करना चाहते हो तो आप घर पे बैठ के मतलब एक बहाना मत कीजिए घर पे बैठ के कि हम पढ़ रहे हैं। आप भारत में जाके पढ़ सकते हो, आपको जो नॉलेज प्राप्त होगा वो कहीं भी किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपसे वो नॉलेज प्राप्त नहीं हो पाएगा।